कोच थे, मुझे याद है शायद मुदस्सिर भाई थे, बिल्कुल आपने कहा था कि अच्छा कमरे तैयार रखे। मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी, या अल्लाह पता नहीं क्या गलती होगी मैं मर गया सूरज निकलता है उसकी भी। और दूसरी चीज़ ये है कि 10 पे 3 जब ये बैठे इस आप देखते हैं कि आपके जो फेलो स्पोर्ट्समैन हैं वो क्या कहते हैं आपके बारे में। वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन्स आप मिसबाह को कह सकते हैं और हैं जिसके साथ मैं खेला हूँ। जब इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस किया था उस वक्त मैं ऑलरेडी टीवी पे होता था, मैचेस चल रहे थे और मैंने उस वक्त कहा था कि नहीं, इससे रिटायर नहीं होना चाहिए। Very humble person as a person and of course as a professional in the game was also very professional. He handled it well. टीम को अच्छी तरह उन्होंने हैंडल किया। What he has achieved in that short span of his captaincy, maybe 4 years or odd 4 years, nobody has ever achieved that. मेहनती बहुत ज़्यादा था, फिटनेस उसकी मैं समझता हूँ अपनी एज के हिसाब से बहुत अच्छी फिटनेस है, किसी भी यंगस्टर से ज़्यादा फिट है वो। I think he has done a lot for the Pakistan country and he's been a tremendous captain for Pakistan. मिसबाह हम जानते हैं आखिर में हमारा एक होता है सेगमेंट जहां मैं आपसे एक लफ्ज बोलूंगा या जुमला बोलूंगा, आपने आगे से उसका आंसर देना है। रेडी? और लंबा आंसर तो लंबा देना। ये क्या मशहूर था आपके बारे में? 5 किलो कढ़ाई। ऐसे में वसीम भाई मैंने तेरे एक क्वेश्चन पूछा था जब तूने आना टीम में आया था। आपने तो कहा था जब हम शारजा जा रहे थे तो मुदस्सिर भाई कोच थे, मुझे याद है शायद मुदस्सिर भाई थे, बिल्कुल आपने कहा था कि अच्छा कमरे तैयार रखे और वहाँ किसी को 5 किलो कढ़ाई को ऑर्डर भी दे दे, मिसबाह आ रहा है मिसबाह के बारे में मशहूर था, नया आया ना, तो मैंने कहा मुझे बताएंगे ये सारे कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, मिड ऑफ पे ऑफ इधर स्ट्रांग है, लात पे वीक है। सब नहीं बताया जी 5 किलो कढ़ाई खाना है एक टाइम। बैकबोन। बैकबोन देखें, मेरे हवाले से अगर पूछ रहे हैं तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं अपनी एफर्ट करूं, टीम जैसी भी सिचुएशन में हो और जाके अपनी तरफ से मेरे जो फेवरेट प्लेयर्स थे जावेद मियांदाद, क्योंकि वो हमेशा क्रंच सिचुएशन में आते थे, फंसते थे, रन्स करते थे। इंजी भाई थे और फिर स्टीव वो तो उनको देख के हमेशा मुझे मज़ा आता था कि यार मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में लड़ते हैं और आते हैं और अपनी एफर्ट करते हैं और इस चीज़ का प्रेशर लेने की बजाय उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं कि मुश्किल सिचुएशन करना है मेरा, तो वो कोशिश करता रहा हूँ, तो उस वजह से लोगों ने ये चीज़ मतलब वो की है, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है ये। जिम्बाब्वे टूर पे पॉइंट पे क्या हुआ था, ये तुम स्टोरी बताओ मुझे तो याद नहीं है, ये तो बतानी पड़ेगी। वसीम भाई मेरा शुरू था और ज़ाहिर है आप लोगों के साथ खेलना उस टाइम बड़ी बात थी और मैं खेल रहा था तो आप बॉलिंग कर रहे थे, तो आपको मैंने बॉल पकड़ाया, मिड ऑफ पे था, 4 कदम ऑलमोस्ट आधा रन अप लेके दौड़ने के बाद रुक के वापस आ गया और मुझे यूं शायद जी मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी, या अल्लाह पता नहीं क्या गलती होगी मैं मर गया या तो मैंने बॉल के साथ कुछ किया है या कोई कुछ ना कुछ हो गया, तो मैं यूं दुआएं मांगता हुआ आया पास, आप मेरे पास आए और कहते यार देखो पाकिस्तान टीम पे कैसा टाइम आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? वो देखो काका पॉइंट पे खड़ा है, काका मोहम्मद यूसुफ पॉइंट पे खड़ा है, बहुत निकम्मा फील्डर था वो। और यूजुअली जब बॉलर भागता है वो आधे से वापस नहीं आता, एक हाथ पेट पे और एक मुंह पे और मैं यूं करके वापस जा रहा हूँ और उधर से बॉल हो रहा है, हंसते हंसते बुरी हालत। वो ग्रेट मोहम्मद यूसुफ भी हमारे शो पे थे, तो उनके जब उनसे ये सेगमेंट पूछा, मैंने उनसे फील्डिंग का पूछा, तो उन्होंने आगे से कहा था मैं बहुत निकम्मा फील्डर था, तो यूसुफ विल बी ओके विद दैट। अब आ जाते हैं हर्षा भोगले, द कमेंटेटर। हाँ जी, उनकी मेरे ख्याल में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ट्वीट्स आती हैं और आई थिंक मेरे लिए बड़ी अच्छी बातें कहते हैं वो, इस किस्म की ट्वीट्स करते हैं। और मेरे ख्याल में एक दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट आई, मैं चैम्पियंस लीग खेलने गया हुआ था, 2 साल पहले की बात है, इंडिया में। मैं रात को पहुंचा हूँ, मेरी बुरी हालत,
शुगर लेवल डाउन, इतना सफर किया हुआ, टेस्ट मैच खत्म किया था, हाँ। उसी रात ट्रेवल किया, अगली रात अगला सुबह मैच। 4 बजे का मैच अब मैंने जी रखे हुए हैं, वो पानी पी रहा हूँ, शिकंजी पी रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या मीठा की शुगर लेवल। तो मैंने अपना बैटिंग ऑर्डर भी मैंने ना 5 पे कर लिया कि मुझे तो बॉल ही नजर आएगा, हाँ। न्यूजीलैंड से मैच है तो ये सीमर्स हैं तो मैं दूसरे लड़ूं। कहाँ जी 5 पे 3 5 पे 3 वहां भी। मैं अंदर जा रहा हूँ, बटलर उनकी अच्छी वाली टीम, हाँ। ब्रेंडन मैकलम कप्तान, 5 पे 3 जी। मैं अंदर चला गया, अंदर जाके मैंने 47 किया। या दूसरा मैच फिर वही सिचुएशन अगेंस्ट डेक्कन चार्जर्स, या फिर वही 2-3 आउट, उसमें किया 50 समथिंग नॉट आउट। फिर श्रीलंका अगेंस्ट उसमें भी। तो वो हाशा बोले एक ट्वीट आया, उसने उस पर कहा कि जी मिसबा की जिंदगी में जो है ना 2 चीजें कॉमन है, हर रोज होती हैं जो। तो वो जब उठता है सुबह सूरज देखता है, सूरज निकलता है उसकी जिंदगी। और दूसरी चीज ये है कि 10 पे 3 जब ये गुड वन। मैंने कहा ये हाँ मोस्टली मेरी जिंदगी में जहाँ मैं खेला हूँ तो ऐसी चीजें चली। काइट फ्लाइंग, मुझे बड़ा शौक था बचपन में पतंग उड़ाने का। मैट्रिक तक मैं जब था तो मेरे ख्याल में मैं बहुत क्रेजी था। तनाई और में मुझे फुट डालता था सारी बसंत से पहले रात को। सारा कुछ, मतलब एक तो खाली उड़ाने का नहीं शौक था, और वो जो पतंगे पूरा- पकड़ने का भी बहुत शौक। हाँ वो उसे कहते हैं पंजाबी में लुटेरा। और मेरे ख्याल में इतना दौड़ता था कि वो शायद मेरी फिटनेस का एक राज वो भी है। वेलिंगटन, वेलिंगटन के हवाले से मुझे बिल्कुल 2011 याद आता है। अपनी कप्तानी सेकंड टेस्ट मैच था और आई थिंक कि सेकंड इनिंग में 99 पे मैं आउट हुआ था। और उस इनिंग के दौरान टिम साउदी जो है वो काफ़ी इरिटेट करता है ना, वो अच्छा। बहुत ज़्यादा बोलता रहते हैं बोलता, unnecessarily, या- वो हमेशा से मेरे साथ तो वैसे ही ऑफ द फील्ड नहीं, ऑन द फील्ड जब भी बहुत ज़्यादा। तो वो आपको पता है वेलिंगटन की पिच या। बाउंस होता है, पेस होती है, तो 1-2 बॉल में उसको खेला हो तो वो लेट तो थर्ड मैन पे चौके हो। तो उसने बड़ा आगे आके उसने कहा तुम 50 पे खेल रहे हो, कोई एक बॉल मिडल भी कर लो, तुम क्या इधर थर्ड मैन पे खेली जा रहे हो। नेक्स्ट बॉल किया उसने मुंह में, एक्स्ट्रा कवर में ड्राइव पे चौका। तो फिर मैंने जाकर उसको कहा, मैंने कहा यू आर ओके विद दैट, नाउ यू आर सेटिस्फाइड दैट आई हैव मिडल दैट। तो उसके बाद जो उसकी वो बोलता ही गया और उसके बाद उसने 2-3 चौके और खाए उसकी वजह से कि यार ये क्या है, उसने कह दिया। उसके साथ वनडे में भी, नेपियर में भी ऐसे हुआ कि उसने एक आधा बॉल बीट कराया। कई बॉलर्स ऐसे होते हैं जो बड़ा अनॉय करते हैं, स्पेशली होता है एक आधा जो बोलता ही रहता है unnecessarily. So he बिल्कुल was one of them. बहुत ज्यादा उस सीरीज में मेरे ख्याल में वो जितना ज्यादा वो बोल रहा था और रन्स भी मैंने काफी किए थे उनके खिलाफ, तो उसके साथ थ्रू आउट द सीरीज ये चलता। मिसबा, थैंक यू वेरी मच। आई हैव एंजॉयड इट, लव्ड इट। आई होप आपने भी ये शो एंजॉय किया हो और हमें पता लगा कि आपने कैसे स्ट्रगल की, क्यों क्रिकेट लेट स्टार्ट की और उसके बाद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन ग्रेट मिसबाह उल हक। लेडीज एंड जेंटलमैन।